अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैं ये फ्लावर लेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लेस ऑप्शनल है, आप बगैर लेस के भी इस डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। लेस की लंबाई और चौड़ाई भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आए अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है जिसकी लंबाई हमने 14 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 3 इंच और 3.25 इंच के दरमियान में रखी है। अब बुकरम के इस पीस को इस तरह से दरमियान में से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पर हमने 1/2 इंच का मार्कर लेना है। 1/2 इंच पर यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई में निशान लगाएंगे और गहराई में हम इसका 2.5 इंच तक निशान लगाएंगे। अब इस 1/2 इंच के निशान को वी शेप में हम 2.5 इंच के निशान के साथ मिलाकर इस तरह वी शेप बना लेंगे। अब जो हमने 1/2 इंच और 2.5 इंच का वी शेप बनाया इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारी इस बुकरम के पीस की शेप ऊपर की साइड से कुछ इस तरह से होगी। अब प्रेस की मदद से इसको हम अपने सादा कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। साइड पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, नीचे की साइड पर भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर प्रेस की मदद से 1/2 इंच के निशान को आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गम स्टिक की मदद से भी इसको फोल्ड कर सकती हैं। तो प्रेस की मदद से अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद अब हम इसके दोनों सिरों को आपस में मिलाएंगे। मिलाते हुए प्रेस की मदद से यहाँ पर दरमियान में हम एक क्रिस लाइन बना लेंगे ताकि हमारी पट्टी जब हम गले के साथ अटैच करें तो वो बिल्कुल दरमियान में लगे। यहाँ पर अपनी पट्टी को मशीन के नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे कि इसके जो सिरे हमने फोल्ड किए थे यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर जो लैस थी उसके मैंने इस तरह से फ्लावर्स कट कर लिए हैं। अब सिलाई लगाते हुए हम 3 इंच के फासले पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम अपने फ्लावर्स को रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सिलाई है वो मैं कपड़े के ऑपोजिट कलर की यानी वाइट कलर की लगा रही हूँ क्योंकि मेरी शर्ट में वाइट कलर्स के आपने देखे थे कि फ्लावर्स हैं। तो आपने आपके कपड़े में जो कलर ज़्यादा ब्राइट है और ज़्यादा वाजिया है उसकी आपने यहाँ पर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। हर 2 इंच या 3 इंच के फासले पर हम इस तरह से फ्लावर्स को अटैच करते जाएंगे। अब जब तक हम अपनी पट्टी पर सिलाई लगाते और फ्लावर्स को अटैच करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाते हुए हम पट्टी के सिरे पर आएंगे। कॉर्नर पर आने पर आपने ध्यान रखना है कि आपके कॉर्नर अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो। कॉर्नर्स पर पहुंचने पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर पट्टी को आपने घुमा लेना है। आपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को पट्टी में से नहीं निकलने देना। इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अब जहाँ पर हमने पहली सिलाई पट्टी की लेफ़्ट साइड पर लगाई थी इसी तरह अब हम जब राइट साइड पर सिलाई लगाएं तो आपने ध्यान रखना है कि आपके फ्लावर्स लेफ़्ट और राइट साइड के बिल्कुल बराबर आने चाहिए। इस तरह फ्लावर्स रखते हुए सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर लाकर हम अपनी फर्स्ट सिलाई को ख़त्म कर देंगे। इस तरह हमारी पट्टी की आउटलाइनिंग सिलाई और लेस लगाने के बाद रेडी हो जाएगी। अब हमने 1/2 फुट का मार्जिन रखते हुए अगेन सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर हमने फ्लावर्स को यानी जो हमने 2 फ्लावर्स लगाए थे अब उनके बीच में हम रखते हुए फ्लावर को ऐड करते हुए सिलाई लगाते हुए अब नीचे की तरफ आएंगे। अगेन कॉर्नर पर आने पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और कपड़ा पाँव पर उठाकर कपड़े को आपने घुमा लेना है और यूँ सिलाई को अपनी कंटिन्यू करते हुए आपने ये स्टिच भी लाइन भी आपने कंप्लीट कर लेनी है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी और फ्लावर्स आपके पहली वाली लाइन के फ्लावर्स के दरमियान में आए। इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी पट्टी के दोनों साइड्स पर 3-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे और दरमियान में हम इस तरह लेस के फ्लावर्स अटैच करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने वी का कट लगाया था उसको आपने दूसरी तरफ भी हल्का सा निशान से ड्रॉ कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंसिल से मैंने हल्का सा निशान लगा के ड्रॉ कर लिया ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारा वी कट कहाँ पर है। हमारा वी का कॉर्नर आया है वहाँ से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम फ्लावर रखेंगे उसके बाद अपनी सिलाई लगाएंगे। जो हमारी साइड की सिलाइयाँ हैं उनके ऑपोजिट हमने दरमियान में यानी हमने फ्लावर्स को अटैच करते हुए सीधी सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक आएंगे और नीचे लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह से ये हमारी पट्टी
बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर आप चाहें तो एंड पर भी एक फ्लावर अटैच कर सकती हैं। बैक साइड भी इसकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने शर्ट के फ्रंट को इस तरह से बिछा लेना है। शर्ट को आपने दरमियान में से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम इसके गले की कटिंग करेंगे। जिस साइड से हमारी शर्ट फोल्ड है, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई का स्टैंडर्ड साइज निशान अपनी मर्जी से गले की लंबाई और चौड़ाई कम कर सकती हैं। तो चौड़ाई हमने 3.5 लगाई है और गहराई हम 5 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमारा वी कट भी है तो हमारा गला ज़्यादा खुला ना हो। अब 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को हम इस तरह से आपस में मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाना है और गोलाई बनाते हुए हमने इस हाफ इंच के निशान तक जाना है। यहाँ पर हमने 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को मिलाते हुए गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे गले की। शेप देने के बाद अब जो हमने इसकी गोलाई में शेप दी है, इसी शेप पर हम गले की कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए हमारा जो पीस निकलेगा इसको आपने संभाल कर रखना है, जो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे, जो कि आगे चलकर मैं आपसे जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन बनाते जाएंगे हम तो आपसे शेयर करते जाऊँगी। अब यहाँ पर शर्ट का बैक ले लेंगे। अब जितनी हमने फ्रंट की चौड़ाई की कटिंग की है, इतनी हम बैक की भी कटिंग करेंगे। इस तरह हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब गले की गहराई हमने 2.5 इंच ले लेनी है। अब 3.5 इंच और 2.5 इंच के निशान को मिलाते हुए अगेन हम बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ पर अगेन आपने हाफ इंच का मार्क करते हुए इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है। अब इसी गोलाई पर हम अगेन अपने बैक गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी जो आप कटिंग करते हुए पीस निकलेगा उसको आपने संभाल कर रखना है और आगे डिज़ाइनिंग में हम फ्रंट और बैक दोनों पीसीस को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। गला अटैच करने से पहले अपनी शर्ट को हमने एक दफ़ा अगेन अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। कटिंग से पहले भी आपने शर्ट को प्रेस करना होता है ताकि उसमें कोई सिलवट वगैरह हो तो निकल जाए। अब इस तरह से जब हमने प्रेस किया है तो शर्ट के दरमियान में एक क्रिच लाइन भी बन गई है। इस तरह जब हम गला अटैच करेंगे तो हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लग बनेगा। अब जो हमने प्रेस की मदद से क्रिच लाइन बनाई थी उसको और ये गले की जो दरमियान की क्रिच लाइन है, दोनों को आपस में मिलाते हुए हमने सेट कर लेना है। यहाँ पर कमीज़ की उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है, जबकि पट्टी की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ, यानी जिस साइड पे बुकरम लगी होगी वो साइड हमारी ऊपर की तरफ होगी। इस तरह से वीच के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम कॉर्नर तक जाएंगे। कॉर्नर पर आपने सुई को बीच में कर लेना, पॉइंट उठाकर कपड़े को घुमाते हुए अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अपने पट्टी को पलटकर शर्ट की सीधी साइड पर कर लेंगे और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद जो पट्टी के दरमियान की क्रिच लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और शर्ट के दरमियान की क्रिच लाइन, दोनों को आपस में मिलाते हुए इस तरह पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगे। आप लेफ्ट हैंड साइड से अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो फ्लावर्स को लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई पर सेम धागे के साथ हमने सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। आप चाहें तो पट्टी के कलर का भी धागा यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपकी सिलाई फिर जो हमने वाइट सिलाई लगाई है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरह एक कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए कॉर्नर पर आएंगे, सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमाते जाएंगे और अपनी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। यूँ हमारी पट्टी हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर अगेन हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे। अब गले की फ्रंट की कटिंग और बैक की कटिंग करते हुए हमारे जो पीस निकले थे उनको हमने इस तरह से रखना है कि नीचे की तरफ हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है। इसी तरह बैक के पीस को भी हमने फ्रंट के पीस के साथ इस तरह से मिला के रखना है। उसके साइड पे हमारा 1.5 का मार्क है। जिस साइड से हमारी बुकरम फोल्ड हुई है उस साइड पे हमने रखना है और गले की फोल्डिंग वाली साइड हमने बुकरम की फोल्डिंग वाली साइड की तरफ ही रखनी है। अब बिल्कुल अपने गले के साथ साथ हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह हमारी ये गले की शेप उस तरह आ जाएगी जिसमें हमने कटिंग की है। अब 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए गले की गोलाई के साथ साथ हम 1.5 इंच का इस तरह से मार्क करते जाएंगे। सेम ही स्टेप्स को फॉलो करना है आपने जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। जब तक हम इसकी मार्क करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बना सकें। अब जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया इनको आपस में मिलाते हुए हम गोलाई में शेप दे देंगे, उस शेप जैसे ही हमारी गले की शेप थी। अब यहाँ पर आपने लिख लेना है ताकि आपको याद रहे कि आपके गले का फ्रंट और बैक कौन सा है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पे हमने फ्रंट लिख दिया और बैक पर बैक लिखने के बाद जो हमने मार्क किया है बिल्कुल इस मार्क पर पहले हमने सिर्फ बाहर वाली लाइन की कटिंग करनी है। अब जो सर्कल में हमने कटिंग की थी उसको हमने प्रेस की मदद से कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया। साइड पे आपने हाफ इंच का मार्जिन रखना है। इस मार्जिन को आप प्रेस की मदद से या गम स्टिक या कोई भी फैब्रिक ग्लू लेते हुए अंदर की तरफ आपने पेस्ट कर लेना है।
साइड पे हम पेस्ट करने से पहले छोटे छोटे कट लगा लीजिएगा, ताकि जब आप उसको अंदर की तरफ पेस्ट करें तो वो इजीली पेस्ट हो जाएगा और उसमें किसी किस्म की कोई ढील वगैरह नहीं आएगी। अब जहाँ से हमारा फ्रंट का मार्क हुआ था वहीं से हमने अपनी सिलाई को स्टार्ट करना है। तो सेम कलर के धागे के साथ जिस से आपने पट्टी पर सिलाई लगाई है उसी पर आपने उसी धागे को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर पहले सिरे पर सिलाई लगानी है। 2.5 इंच और 3 इंच के गैप पर अगेन आपने फ्लावर्स को इस तरह से रखते हुए गोलाई में आपने सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। इस तरह हमारी ये आउटलाइनिंग पर लेस के साथ सिलाई लग गई है। अब हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अगेन बिल्कुल इसके साथ साथ जहाँ से हमारा फ्रंट स्टार्ट हुआ है वहीं पर से हमने अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि आपका मार्जिन बिल्कुल बराबर आना चाहिए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे आगे फ्लावर्स हमने फर्स्ट रो में लगाए हैं उनके दरमियान में हमने इस तरह से एक एक फ्लावर को रखते हुए गोलाई में ही अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ फ्रंट से ही पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म करेंगे। आप अपनी शर्ट के फ्रंट और बैक शोल्डर्स को आपस में अटैच करेंगे। तो पहले हम शर्ट का बैक ले लेंगे, उसको हमने इस तरह से रखना है कि उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ हो और हमारे फ्रंट शर्ट के फ्रंट पार्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी। दोनों शोल्डर्स को आपस में मिलाते हुए हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए या सिलाई लगाते हुए फ्रंट और बैक शोल्डर्स को आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। ये बनाने में बहुत ही आसान लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत जल्द बनने वाला ये डिज़ाइन है। फुल गले में हमारे फ्रंट और बैक में फ्लावर्स आए हैं। गले की जैसी साइड बाइक की तरफ से फिनिशिंग में है, ऐसे अंदर भी गला बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ आया है। आपको गले का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।